हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम अपनी मोमेंट्स बुक के 10th लेसन द बेगर को डिस्कस करेंगे। इस स्टोरी को लिखा है एंटोन चेकोव ने। इस पूरी स्टोरी को हम 3 पार्ट्स में कवर करेंगे। सबसे पहले पार्ट में मैं आपको ऑथर का इंट्रोडक्शन दूंगी, फिर सेकेंड पार्ट में इस स्टोरी का इंट्रोडक्शन और फिर सबसे आखिरी में हम इस पूरी स्टोरी को डिस्कस करेंगे। तो ये टाइटल से ही पता चल रहा है, एक बेगर की कहानी है। दिस स्टोरी इज़ अबाउट अ बेगर। हम इस स्टोरी में देखेंगे कि कैसे एक बेगर एक अच्छे इंसान में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। पहले उसकी आदत थी लोगों से मांग कर अपने जीवन को स्पेंड करने की। लोगों से मांग कर खाता था, लोगों से मांग कर अपने रूम का रेंट देता था, सब कुछ मांग कर वो करता था। फिर कैसे ये बेगर एक दिन किसी चीज़ की वजह से ट्रांसफॉर्म हो जाता है एक ऐसे इंसान में जो कि खुद अपनी मेहनत से एक नौकरी कर कर अपने लाइफ को स्पेंड करता है। तो एक बेगर के ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी है ये। तो हम शुरू करेंगे ऑथर के इंट्रोडक्शन के साथ। एंटोन चेकोव वॉज अ रशियन राइटर। जैसा कि मैंने आपको बताया, एंटोन चेकोव इस स्टोरी के ऑथर हैं। एंटोन चेकोव एक रशियन राइटर थे। वो रशिया के बहुत ज़्यादा फेमस और प्राइज्ड स्टोरी टेलर रह चुके हैं। ही यूज्ड टू राइट प्लेज एंड शॉर्ट स्टोरीज। ये लेसन बेसिकली एक शॉर्ट स्टोरी है और 10th स्टैंडर्ड में आप इनका एक प्ले भी पढ़ेंगे। एंटोन चेकोव प्लेज और शॉर्ट स्टोरीज के लिए बहुत ज़्यादा फेमस थे। ही इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर्स इन द वर्ल्ड। इस पूरी दुनिया के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर्स थे एंटोन चेकोव। ही वॉज अ डॉक्टर बाय प्रोफेशन, और प्रोफेशन से वो एक डॉक्टर थे। पहले वो एक फिजिशियन थे। जब उन्होंने अपनी राइटिंग स्टार्ट करी, उन्होंने लिखना स्टार्ट करा, फिर धीरे धीरे उनको लिखने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा। तो उन्होंने अपने मेडिसिन के साथ साथ, अपने मेडिकल करियर के साथ साथ ही राइटिंग को भी कंटिन्यू रखा। तो ये था ऑथर का इंट्रोडक्शन। अब हमें स्टोरी का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। द बेगर इज़ द स्टोरी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ बेगर इनटू अ गुड पर्सन। ये द बेगर स्टोरी एक बेगर के ट्रांसफॉर्मेशन की स्टोरी है। एक बेगर कैसे एक बेगर से एक अच्छा इंसान बन जाता है, एक अच्छे इंसान में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, उसकी स्टोरी है ये। द बिहेवियर ऑफ अ वुमन मेड हिम लीव एल्कोहल एंड लीड अ गुड लाइफ। और ये सब एक लेडी की वजह से होता है जिसका नाम ओल्गा है। हम स्टोरी में आगे जाकर ये चीज़ पढ़ेंगे। ओल्गा की वजह से ही इस बेगर की शराब छूट जाती है और ओल्गा की वजह से ही ये एक अच्छी लाइफ जी पाता है। And Olga was responsible for the transformation of beggar into a good person. Now let us begin the story. A man was begging. He said, "Kind sir, have pity. Turn your attention to a poor hungry man," and claimed that he had not eaten anything for the last 3 days. अब स्टोरी शुरू होती है एक आदमी से जो कि बेग कर रहा है, भीख मांग रहा है। He is saying, "Kind sir, have pity. Turn your attention to a poor hungry man." वो आदमी जो भीख मांग रहा है वो कहता है, सर प्लीज़ मेरी तरफ देखिए, इस गरीब पर दया कीजिए। एंड ही क्लेम्ड दैट ही हैड नॉट ईटन एनीथिंग फॉर द लास्ट 3 days। और ऐसा कहने के साथ ही बेगर कहता है कि मैंने ना 3 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है। ही डिड नॉट इवन हैव 5 kopecks टू पे फॉर अ रूम टू स्पेंड नाइट एट। फिर वो कहता है कि मेरे पास 5 kopecks भी नहीं है। कॉपेक्स इज बेसिकली करेंसी ऑफ रशिया। वो बेगर कहता है मेरे पास 5 kopecks भी नहीं है कि मैं एक रूम रेंट पे ले सकूं एक रात के लिए, अपनी रात बिताने के लिए मेरे पास इतने भी पैसे नहीं हैं। ही swore बाय गॉड दैट ही स्पोक द ट्रुथ। और साथ ही में वो बेगर कहता है भगवान की कसम मैं सच कह रहा हूँ। ही टोल्ड दैट he had been a school teacher in a village for 8 years but lost that job due to conspiracy of his colleagues. वो बेगर बताता है कि 8 साल तक मैं गांव के एक स्कूल में टीचर रह चुका हूं, पर मेरी नौकरी चली गई ड्यू टू कॉन्स्पिरेसी ऑफ हिज कोलीग्स। कॉन्स्पिरेसी इज़ बेसिकली षड्यंत्र। वो कहता है कि मेरे कोलीग्स थे, उन्होंने मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचा जिसकी वजह से मेरी जॉब छूट गई है। बाकी 8 साल से मैं स्कूल में एक टीचर था। फॉर द लास्ट 1 year ही वॉज विदाउट वर्क। और साथ में वो बेगर कहता है कि पिछले 1 साल से मेरे पास कोई भी काम नहीं है। An advocate named Sergey looked at the light brown colored coat of the beggar. अब ये सारी बातें वो बेगर किसे कह रहा है? सर्गी को कह रहा है। सर्गी कौन है? एक एडवोकेट है। ओके, सो सर्गी लुक्ड एट द लाइट ब्राउन कलर्ड कोट ऑफ द बेगर।
सरगी उस बेगर के लाइट ब्राउन कलर के कोट को देखता है। द बेगर हैड डल ड्रंकन आईज। उस बेगर की आंखें काफ़ी डल थीं और देख के लग रहा था उसकी आंखों से कि वो नशे में है। देयर वर रेड स्पॉट्स ऑन बोथ हिज चीक्स। और उसके दोनों गालों पे रेड कलर के स्पॉट्स थे, धब्बे थे। सरगी फेल्ट दैट ही हैड सीन दिस मैन बिफोर। अब सरगी को ऐसा लगता है कि इस आदमी को तो मैंने कहीं देखा है। द बेगर कॉन्टिन्यूड दैट ही हैड एन ऑफर ऑफ अ जॉब in the state of Kaluga in Russia and he did not have enough money to travel to the place. अब बेगर अपनी कहानी को कंटिन्यू रखता है। वो कहता है मेरे पास कलूगा इज़ बेसिकली अ स्टेट ऑफ रशिया। कलूगा से एक जॉब ऑफर आया है पर मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं ट्रैवल करके कलूगा जा सकूं। He wanted help though he felt ashamed asking for it but his circumstances forced him to do so. बेगर कहता है कि मुझे हेल्प की ज़रूरत है पर मुझे हेल्प मांगने में बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही है, पर मेरे सर्कमस्टांसेस ऐसे हो चुके हैं कि मुझे मदद मांगनी ही पड़ेगी, मैं मजबूर हूँ। वो ये सब सरगी से बोल ही रहा होता है, इतने में सरगी सॉ द मैन्स शूज़। सरगी की नज़र उस बेगर के जूतों की तरफ जाती है। बोथ ऑफ देम हैड वेरिंग हील साइजेस। ही रिमेंबर्ड समथिंग। सरगी ने जब उस आदमी के जूतों की तरफ देखा, उसने ये देखा कि उसके दोनों ही जूतों की हील अलग अलग साइज की थी और ये देखकर उसे कुछ याद आता है। सरगी सेड दैट द डे बिफोर द प्रीवियस डे ही हैड सीन द सेम बेगर एट सदोविया स्ट्रीट। अब सरगी उस बेगर से बोलता है परसों ही मैंने तुम्हें सदोविया स्ट्रीट में देखा था। देन द बेगर हैड सेड दैट ही वॉज अ स्टूडेंट who had been removed from the institution and not that he was a school teacher. He asked the beggar if he remembered it. अब वो बेगर से कहता है अभी परसों ही तो मैंने तुम्हें सदोविया स्ट्रीट में देखा था, तब तुम कह रहे थे कि तुम एक स्टूडेंट हो, तुमने ऐसा तो नहीं कहा था कि तुम एक स्कूल टीचर हो, याद करो, तुम्हें याद आ रहा है कुछ? द बेगर वॉज शॉक्ड एंड स्पोक सॉफ्टली दैट वॉज नॉट पॉसिबल। अब वो बेगर शॉक हो जाता है और कहता है कि नहीं नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। He reasserted that he was a school teacher. अब वो बेगर दोबारा से कहता है कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, मैं तो एक स्कूल टीचर हूँ। एंड could show his documents as proof. बेगर कहता है कि मैं आपको अपने डॉक्यूमेंट्स भी दिखा सकता हूँ प्रूफ के तौर पर। सरगी said that he had lied enough. सरगी कहता है तुमने बहुत झूठ बोल लिया। He added that beggar had told him that he was a student and had even told the reason for getting expelled from his institution. सरगी कहता है कि मुझे अच्छे से याद है, तुमने मुझे बताया था कि तुम एक स्टूडेंट थे और तुमने मुझे इंस्टीट्यूशन से निकाले जाने का कारण भी बताया था। सरगी वॉज फुल ऑफ एंगर एंड टर्न्ड अवे फ्रॉम द बेगर। सरगी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया क्योंकि बेगर ने उसे झूठ बोला था। सो सरगी गॉट एंग्री एंड ही टर्न्ड अवे फ्रॉम द बेगर। बेगर की तरफ उसका फेस था तो उसने अपने फेस को बेगर की तरफ से मोड़ लिया, हटा लिया। ही टर्न्ड अवे। ही स्क्रीम्ड दैट द बेगर वॉज डिसऑनेस्ट। सरगी चिल्लाकर बोलता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। ही वॉज अ चीट एंड सरगी वुड हैंड हिम ओवर टू द पुलिस। सरगी कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, अभी के अभी मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा, तब तुम्हें समझ आएगा। द बेगर कन्फेस्ड दैट ही वॉज लाइंग। अब बेगर फाइनली कन्फेस कर लेता है कि हाँ, मैं झूठ बोल रहा था। ही वॉज नाइदर अ टीचर नॉर अ स्टूडेंट। वो बेगर बताता है ना ही तो मैं टीचर हूँ और ना ही मैं एक स्टूडेंट हूँ। ही हैड बीन अ सिंगर इन रशियन कॉयर ग्रुप एंड वॉज रिमूव्ड ड्यू टू हिज ड्रिंकिंग प्रॉब्लम। अब बेगर सरगी को सच सच बताता है कि ना तो मैं एक टीचर हूँ ना ही मैं एक स्टूडेंट हूँ। रशियन कॉयर ग्रुप में मैं एक सिंगर था। कॉयर ग्रुप इज़ बेसिकली अ ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस। तो उस बेगर ने बताया कि मैं एक रशियन कॉयर ग्रुप का सिंगर था और मुझे उस ग्रुप से निकाल दिया गया ड्यू टू माई ड्रिंकिंग हैबिट्स। मेरे शराब पीने की आदत की वजह से मुझे उस ग्रुप से हटा दिया गया, निकाल दिया गया। ही लाइड बिकॉज पीपल वुड नॉट गिव हिम आर्म्स। आर्म्स इज बेसिकली बेसिक नेसेसिटीज़, फूड, वाटर, शेल्टर, दिस इज आर्म्स। सो ही सेड पीपल वुड नॉट गिव हिम आर्म्स इफ़ ही टोल्ड द ट्रूथ। वो कहता है अगर मैं लोगों को ये बताऊं कि मेरी ड्रिंकिंग हैबिट्स की वजह से रशियन कॉयर ग्रुप से मुझे हटाया गया था, तो लोग मुझे बेसिक नेसेसिटीज़ में हेल्प नहीं करेंगे। पीपल वुड नॉट गिव मी आर्म्स, यानी कि लोग मुझे रोटी, कपड़ा और मकान नहीं देंगे।
तो इसलिए मजबूरी में मुझे झूठ बोलना पड़ता है। सर्गी स्क्रीम्ड एट हिम। सर्गी उस पर जोर से चिल्लाता है और कहता है ही कुड वर्क इंस्टेड ऑफ लाइंग। तुम्हें झूठ बोलने के बजाय कुछ काम करना चाहिए। द बेगर सेड ही न्यू दैट ही शुड वर्क बट देयर वॉज नो वर्क फॉर हिम। बेगर कहता है मुझे पता है मुझे काम करना चाहिए, पर मेरे पास करने के लिए कोई काम ही नहीं है। सर्गी आस्क्ड इफ ही वुड लाइक टू चॉप वुड। सर्गी कहता है तुम लकड़ी काटने का काम करोगे। द बेगर सेड येस आई वॉन्ट टू चॉप वुड बट सेड दैट इवन स्किल्ड वुड कटर्स वर आउट ऑफ वर्क सो हु वुड एम्प्लॉय हिम। बेगर कहता है हाँ, लकड़ी काटने का काम तो मैं कर लूँगा, पर आजकल तो जो स्किल्ड वुड कटर्स हैं, स्किल्ड यानी कि जो वुड कटर्स के पास अच्छी खासी स्किल है, वो भी बिना काम के बैठे हैं। तो मुझ जैसे अनप्रोफेशनल अनस्किल्ड इंसान को कौन एम्प्लॉय करेगा, कौन जॉब पे रखेगा। सर्गी आस्क्ड द बेगर वुड यू कम एंड चॉप वुड फॉर मी। सर्गी कहता है चलो कोई बात नहीं, तुम मेरे लिए लकड़ी काटोगे। द बेगर रिप्लाइड येस सर। अब वो बेगर कहता है कि हाँ सर बिल्कुल। सर्गी सेड वेरी वेल विल सून फाइंड आउट। सर्गी कहता है चलो ठीक है, देख लेंगे। सर्गी वॉकड ऑफ रबिंग हिज हैंड्स एंड कॉल्ड द कुक फ्रॉम द किचन। अब सर्गी अपने हाथ को ऐसे मलते हुए रब करते हुए किचन की तरफ जाता है और अपने कुक को बुलाता है। ही आस्क्ड ओल्गा हिज कुक टू टेक द मैन टू द वुड शेड एंड लेट हिम चॉप द वुड। अब सर्गी ओल्गा अपनी कुक से कहता है कि इसको वुड शेड की तरफ लेकर जाओ और इसे लकड़ी काटने का काम दो। ओल्गा इज़ अ वुमन हु इज़ सर्गीज कुक। ओके, तो सर्गी ओल्गा से कहता है कि इसको वुड शेड की तरफ लेकर जाओ और इसे लकड़ी काटने का काम दो। द बेगर रिजेंबल्ड अ स्केयर क्रो। हिज रिलक्टेंस टू गो टू द शेड वॉज सिग्निफाइड बाय हिज एक्ट ऑफ श्रगिंग हिज शोल्डर्स। अब जब उस बेगर को वुड शेड की तरफ लेकर जाया जा रहा था तो वो एकदम स्केयर क्रो की तरह लग रहा था। स्केयर क्रो बेसिकली इसको हिंदी में धोखा कहते हैं। कई बार फील्ड्स में फार्मर्स बर्ड्स से और एनिमल्स से अपनी क्रॉप्स को बचाने के लिए ऐसे स्ट्रक्चर्स खड़े कर देते हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इन्हें स्केयर क्रो कहा जाता है। तो वो एक स्केयर क्रो की तरह लग रहा था, उसकी बॉडी लैंग्वेज से वो एकदम स्केयर क्रो की तरह लग रहा था बिकॉज ही वॉज रिलक्टेंट टू गो टू द वुड शेड। वो वुड शेड में लकड़ी काटने के लिए नहीं जाना चाह रहा था एंड दैट्स वाई ही वॉज श्रगिंग हिज शोल्डर्स। वो अपने कंधों को इस तरह से झुकाकर चल रहा था। ही फॉलोड द कुक हेजिटेंटली। और हिचकिचाते हुए वो कुक ओल्गा के पीछे पीछे जा रहा था। ही वॉज हेजिटेंट बिकॉज ही वॉज हंग्री एंड ऑल्दो ही वॉन्टेड टू वर्क ही डिड नॉट फील एनर्जेटिक इनफ टू डू इट। अब वो हेजिटेंट क्यों है, हिचकिचा क्यों रहा है वुड शेड की तरफ जाने के लिए? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा भूखा था। ऑल्दो वो काम करना चाहता था बट ही वॉज नॉट फीलिंग एनर्जेटिक टू डू दैट वर्क। उसको वुड चॉपिंग का काम करने के लिए बिल्कुल भी एनर्जी फील नहीं हो रही थी उसकी बॉडी में। ही वॉज नॉट फीलिंग एनर्जेटिक एंड वेल टू डू दैट लेबोरियस वर्क। दैट्स वाई ही वॉज हेजिटेंट टू गो टू द वुड शेड। बट एज ही हैड प्रॉमिस्ड सर्गी ही हैड टू गो टू वर्क। अब उसने चूँकि सर्गी से प्रॉमिस कर लिया है कि मैं आपके लिए काम करूँगा, इस वजह से सिर्फ वो वुड शेड की तरफ लकड़ी काटने के लिए जा रहा है। अदरवाइज उसका कोई मन नहीं है लकड़ी काटने का और उसे ये भी पता है कि मैं ऐसा लेबोरियस काम नहीं कर पाऊँगा। He did not feel strong enough because he was under the influence of alcohol and was not fit to do laborious work. He was not feeling strong enough. उससे अपनी बॉडी में बिल्कुल स्ट्रेंथ फील नहीं हो रही थी। वाई? बिकॉज ही वॉज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एल्कोहल। क्योंकि उस वक्त भी उसने बहुत ज़्यादा शराब पी रखी थी तो उसकी बॉडी काफ़ी वीक महसूस कर रही थी। एंड वॉज नॉट फिट टू डू लेबोरियस वर्क। अब उसकी बॉडी भी कुछ इस तरह से नहीं थी और ना ही उसकी एज कि वो ऐसा लेबोरियस काम कर पाए। सर्गी वेंट टू द डाइनिंग रूम टू लुक आउटसाइड द विंडो। अब सर्गी अपने डाइनिंग रूम की तरफ जाता है खिड़की से बाहर देखने के लिए। उसके डाइनिंग रूम में एक खिड़की थी जहाँ से वुड शेड साफ साफ नज़र आता था, तो इसलिए सर्गी अपने डाइनिंग रूम में जाता है। ही कुड सी द वुड शेड एंड द यार्ड। ही सॉ द कुक एंड द बेगर इन द यार्ड। अब वो अपनी खिड़की से देखता है अपने यार्ड की तरफ, वहाँ पर उसकी कुक ओल्गा और वो बेगर दोनों खड़े थे। दे वॉक्ड टू द शेड। अब सर्गी देखता है ओल्गा और बेगर को वुड शेड की तरफ जाते हुए। द कुक ओल्गा स्टेयर्ड एट द बेगर एंग्रिली। अब ओल्गा बेगर को बहुत गुस्से में देख रही है। पुश्ड हिम विद हर एल्बो।
ओल्गा उसे अपनी कोहनी से धक्का दे देती है एंड शी शट द डोर, और वो दरवाजे को ज़ोर से बंद कर देती है. देन सर्गी सॉ द सूडो टीचर सिटिंग ऑन अ लॉग ऑफ अ वुड. सूडो इज़ बेसिकली फॉल्स. सूडो यानी कि झूठा, फॉल्स. सो सर्गी सॉ दैट फॉल्स टीचर सिटिंग ऑन अ लॉग ऑफ वुड. यहाँ पर सूडो टीचर उस बेगर को कहा गया है क्योंकि वो एक टीचर था नहीं, वो अपने आप को एक टीचर बता रहा था, तो इसलिए यहाँ पर सूडो टीचर शब्द का इस्तेमाल किया गया है. सो सर्गी सॉ द सूडो टीचर सिटिंग ऑन अ लॉग ऑफ अ वुड. एक लकड़ी के गट्ठर पर वो बेगर बैठा हुआ था. ही सैट विद हिज चीक्स रेस्टिंग ऑन हिज फिस्ट्स. और बेगर उस लकड़ी के गट्ठर पे बैठा हुआ था, उस लॉग के ऊपर बैठा हुआ था, और उसने अपने फेस को ऐसे अपने हथेलियों में ऐसे रखा हुआ था, जैसे हम कई बार बैठते हैं अपने फेस को हथेलियों में रखकर. सिमिलरली वो भी वैसे बैठा हुआ था. ओल्गा थ्रू द एक्स टूवर्ड्स हिम एंड स्कोल्डेड हिम. अब वो इतने आराम से बैठा हुआ है, ओल्गा ने उसकी तरफ एक्स यानी कि कुल्हाड़ी फेंक दी और उसे डांटना शुरू कर दिया. द बेगर पुल्ड द पीस ऑफ वुड टूवर्ड्स हिम, प्लेस्ड इट बिटवीन हिज फीट एंड हिट इट वीकली विद द एक्स. तो बेगर ने क्या किया, जब ओल्गा ने उसे डांटा, उसने लकड़ी का गट्ठर लिया, उसे अपने पैरों के बीच में रखा और उस पर कुल्हाड़ी से हल्के से मारा. सर्गी वॉज नॉट एंग्री एट द बेगर एनी लॉन्गर. अब सर्गी को उस बेगर पर गुस्सा नहीं आ रहा था. ही फेल्ट सॉरी एंड अशेम्ड ऑफ हिमसेल्फ टू पुट द पुअर मैन at hard work in such cold weather despite the fact that he was not fit enough to do it. सर्गी को बेगर पर गुस्सा नहीं आ रहा था, उसे अपने आप के लिए सॉरी फील हो रहा था और बहुत अशेम्ड भी. उसे अपने ऊपर शर्म आ रही थी, अपने इस किए पे शर्म आ रही थी. उसने देखा कि यार कैसे मैंने इस गरीब से कमज़ोर आदमी को इतने लेबोरियस काम में लगा दिया है, वो भी इतने ठंड के वक्त, ये जानते हुए भी कि वो इंसान इस काम के लिए बिल्कुल फिट नहीं है. मैंने ये क्या कर दिया. सर्गी को अपने किए पर पछतावा हो रहा था. आफ्टर एन आवर ओल्गा वेंट टू सर्गी एंड टोल्ड हिम ऑल द पीसेस ऑफ वुड हैड बीन चॉप्ड. अब 1 घंटे बाद ओल्गा सर्गी के पास आती है और कहती है कि सारी लकड़ियों को चॉप कर दिया गया है. सर्गी वॉज ग्लैड दैट द बेगर हैड डन द वर्क. अब सर्गी बहुत खुश हो गया ये जानकर कि बेगर ने अपना सारा काम कर दिया है. He asked Olga to pay him half a ruble. Ruble is basically also the currency of Russia. जैसे हमारे यहाँ पर रुपीज़ और पैसे हैं, वैसे ही वहाँ पर रूबल्स और कॉपेक्स होता था. तो सर्गी ने बोला ओल्गा को कि अच्छा ठीक है, उसने काम कर दिया है, अब आप उस बेगर को आधा रूबल पे कर दो, हाफ रूबल उसे पे कर दो. He added that she could tell him to come on the first day of every month to cut wood. तो सर्गी कहता है ओल्गा से कि तुम उस बेगर को कह देना कि हर महीने की पहली तारीख को हमारे घर आ जाए लकड़ी काटने के लिए. दे कुड गिव हिम सम वर्क. वो आ जाएगा तो हम उसे कुछ ना कुछ काम दे दिया करेंगे. द बेगर शोड अप ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द मंथ एंड गॉट हाफ अ रूबल, ऑल्दो ही वॉज हेविली ड्रंक एंड कुड नॉट इवन स्टैंड ऑन हिज फीट. अब अगले महीने की पहली तारीख को बेगर आ गया, लकड़ी काटने का उसने काम किया और फिर से उसे हाफ रूबल मिल गया. ही वॉज हेविली ड्रंक. उसने बहुत ज़्यादा शराब पी रखी थी और अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, फिर भी उसने काम किया और हाफ रूबल उसे पेमेंट मिल गई. ही वेंट देयर फॉर वर्क ऑफन. अब वो बेगर कई दफ़ा सर्गी के घर पर काम करने के लिए जाने लगा. ही वुड डू वेरियस जॉब्स लाइक शॉवलिंग द स्नो, सेट द वुड इन शेड, beat the rugs to remove the dust, and he earned 20 to 40 kopecks for it. अब वो बेगर सर्गी के घर के छोटे मोटे काम करता था, जैसे स्नो को हटाना और जितने भी रग्स यानी कि मैट्स वगैरह होते थे उन सब से धूल साफ करना, वुडशेड में लकड़ियों को अरेंज करना. इन सभी छोटे मोटे कामों के लिए उसे 20 to 40 kopecks मिल जाया करते थे. Once सर्गी gave him a pair of trousers too. उसे पैसे भी मिला करते थे और कई बार कपड़े भी. एक बार सर्गी ने उसे एक ट्राउजर्स का पेयर भी दिया था. सर्गी शिफ्टेड टू अनदर हाउस एंड हायर्ड द बेगर टू हेल्प इन मूविंग द आर्टिकल्स लाइक फर्नीचर. अब सर्गी अपना घर शिफ्ट कर रहा था, वो किसी और घर में शिफ्ट हो रहा था, तो उसने बेगर को बुलाया ताकि वो बेगर घर शिफ्ट करने में सर्गी की हेल्प कर सके, थोड़े बहुत छोटे मोटे सामान को हटाने में उनकी हेल्प कर सके. इस वजह से उसने बेगर को बुलाया था. Now the man was not under the influence of alcohol.
अब बेगर ने शराब नहीं पी रखी थी, उसने शराब पीना छोड़ दिया था। ही वॉज सैड एंड रिमेन्ड क्वाइट। बेगर बहुत ज़्यादा दुखी था और एकदम शांत था। ही हार्डली टुक पार्ट इन मूविंग द फर्नीचर। उसे जिस चीज़ के लिए बुलाया गया था उसने उसमें बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं किया। उसने किसी भी फर्नीचर को नहीं हटाया, ना ही किसी आर्टिकल को हटाया। ही सिंपली वॉक्ड बिहाइंड द वैन्स विद हिज हेड हैंगिंग लो एंड डिड नॉट इवन प्रिटेंड टू बी बिजी। वो सिंपली वैन्स के पीछे पीछे चल रहा था अपने सर को झुकाकर, और उसने ये प्रिटेंड भी नहीं किया कि वो बिजी है। ही डिड नॉट इवन प्रिटेंडेड टू बी बिजी। वो बस वैन्स के पीछे चल रहा था अपने सर को नीचे झुकाए, कोई भी काम नहीं कर रहा था और ना ही काम करने का प्रिटेंड कर रहा था। ही शिवर्ड ड्यू टू द कोल्ड वेदर। ठंड की वजह से वो कांप रहा था। एंड ही सीम्ड एम्बेरस्ड व्हेन अदर वर्कर्स मेड फन ऑफ हिम फॉर बीइंग आइडल। और वो बहुत एम्बेरस भी लग रहा था जब बाकी दूसरे वर्कर्स उसका मजाक उड़ा रहे थे इतना कामचोर होने के लिए, इतना आइडल होने के लिए। वीक एंड लाफ्ड एट हिज टोन ओवरकोट। तो दूसरे वर्कर्स उसके कामचोर होने के लिए, उसके वीक होने के लिए उस पर हंस रहे थे, और उसने जो ओवरकोट पहना हुआ था वो भी फटा हुआ था, तो उस चीज़ पर भी बाकी वर्कर्स हंस रहे थे। When the work was completed, सर्गी called the beggar. जब सारा काम हो गया, सर्गी ने बेगर को बुलाया। सर्गी said that he was happy to see the change in the beggar due to his scolding. सर्गी बेगर से कहता है कि मुझे अच्छा लगा ये देखकर कि तुम्हारे अंदर कोई चेंज आया है मेरे डांटने की वजह से। He gave him a ruble for his labor, and as he had left drinking and was willing to work, too, सर्गी asked his name. अब सर्गी ने उसे 1 रूबल दिया। उसने कहा चलो अच्छा है, तुम काम कर रहे हो, मेरे डांट का तुम्हारे ऊपर कोई असर हुआ, ये लो 1 रूबल तुम्हारे काम के लिए। अब तुमने शराब पीनी भी छोड़ दी है, अब तुम काम भी कर रहे हो अच्छे से, अपना नाम तो बताओ। लशकॉफ, ही रिप्लाइड। बेगर कहता है लशकॉफ, मेरा नाम लशकॉफ है। वेल लशकॉफ, आई कैन नाउ ऑफर यू सम अदर क्लीनर एम्प्लॉयमेंट। अब सर्गी कहता है कि लशकॉफ, मैं तुम्हारे लिए एक और काम ऑफर कर सकता हूँ तुम्हें, एक और क्लीन एम्प्लॉयमेंट है। क्लीन एम्प्लॉयमेंट इज़ बेसिकली अ गुड जॉब। जो भी वो काम कर रहा था अभी, इससे ज़्यादा बेहतर एक काम है वो सर्गी उसे ऑफर करता है। कैन यू राइट? सर्गी लशकॉफ से पूछता है, उस बेगर से पूछता है जिसका नाम लशकॉफ है। तो सर्गी उससे पूछता है कि क्या तुम लिख सकते हो? आई कैन, रिप्लाइड द बेगर। बेगर कहता है कि हाँ मैं लिख सकता हूँ। Then सर्गी handed him a letter to be delivered to a friend of his. अब सर्गी उस बेगर को एक लेटर देता है और कहता है कि तुम्हें इस लेटर को मेरे दोस्त के पास डिलीवर करना है। एंड सर्गीज फ्रेंड वुड गिव कॉपीइंग वर्क टू लशकॉफ। अब सर्गी कहता है ये लेटर तुम्हें मेरे दोस्त के पास डिलीवर करना है, और मेरा वो दोस्त जो है वो ही तुम्हें एक कॉपीइंग का काम देगा। बेसिकली एक तुम्हें टेक्स्ट दिया जाएगा, तुम्हें उसे कॉपी करके लिखना है बस। He instructed him to work hard. सर्गी कहता है कि तुम अच्छे से दिल लगाकर एकदम मेहनत के साथ काम करना। सर्गी was happy that he reformed a man. सर्गी बहुत खुश था क्योंकि उसे लग रहा था उसने एक इंसान को बदल दिया है, उसकी लाइफ को बदल दिया है। That's why he was very happy. He tapped Lashkov on his shoulder. अब सर्गी ने जाते वक्त लशकॉफ के शोल्डर को इस तरह से थपथपाया, टैप किया। एंड शुक हैंड्स विद हिम, उसके साथ हैंडशेक किया। नाउ लशकॉफ वेंट अवे विद द लेटर एंड नेवर रिटर्न्ड। लशकॉफ उस लेटर को लेकर चले गया और कभी वापस नहीं आया। आफ्टर 2 years, वन इवनिंग सर्गी वॉज स्टैंडिंग एट द टिकट विंडो ऑफ अ थिएटर। अब 2 साल बाद सर्गी एक थिएटर की टिकट विंडो पर खड़ा था टिकट खरीदने के लिए। He saw लशकॉफ standing next to him. उसने अपने पास ही लशकॉफ को खड़े देखा। लशकॉफ ने अच्छे तरह से कपड़े पहने हुए थे। He wore a coat and the collar was made of fur. उस कोट की कॉलर जो है वो फर से बनी हुई थी। It was well looking coat. And he wore a cap made of seal's skin. लशकॉफ ने एक कैप भी पहनी हुई थी जो सील की स्किन की बनी हुई कैप थी। He was shy as he asked for a ticket of the gallery seat and paid for it in coins made of copper. अब सर्गी ने लशकॉफ को देखा कि किस तरह से उसने बढ़िया से कपड़े पहने हुए हैं, कोट पहना हुआ है, एक कैप लगाई हुई है, एंड ही वॉज ऑल्सो बाइंग अ टिकट एट दैट थिएटर.
उस टिकट विंडो पर लश्कोव भी एक टिकट खरीद रहा था और ही वॉज फीलिंग शाय। वो थोड़ा शाय फील कर रहा था क्योंकि उसने गैलरी की तरफ सीट मांगी थी। वो कह रहा था कि मुझे गैलरी वाली सीट देना, इसलिए थोड़ा शाय भी फील कर रहा था लश्कोव। एंड पेड फॉर इट इन कॉइन्स, और अपने टिकट के पैसे उसने कॉपर कॉइन्स में पे किए थे। सर्गी रिकॉग्नाइज्ड लश्कोव एंड मेट हिम। सर्गी ने लश्कोव को पहचान लिया। अब वो लश्कोव से मिलता है एंड ही आस्क्ड हाउ ही वॉज। सर्गी लश्कोव से पूछता है कि तुम कैसे हो, तुम्हारी लाइफ में सब कुछ कैसा चल रहा है, हाउ आर यू डूइंग। ही आस्क्स एवरीथिंग। लश्कोव रिप्लाइड दैट ही वॉज फाइन एंड वॉज वर्किंग एज अ नोटरी। लश्कोव उसे जवाब देते हुए कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं एक नोटरी के तौर पर काम कर रहा हूँ। नोटरी इज़ बेसिकली अ पर्सन हु मेक्स ऑल द लीगल डॉक्यूमेंट्स। जितने भी लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं नोटरी बेसिकली वो बनाता और बनवाता है। तो लश्कोव कहता है कि मैं एक नोटरी के तौर पर काम कर रहा हूँ और एक महीने के मुझे 35 रूबल्स मिलते हैं। सर्गी वॉज ग्लैड एंड थैंक्ड गॉड फॉर रिफॉर्मिंग द बेगर। सर्गी को ये सुनकर बहुत अच्छा लगता है कि एक बेगर की लाइफ उसने किस तरह से चेंज कर दी है। पहले वो भीख मांगा करता था, अब वो एक नोटरी है, 35 रूबल्स पर मंथ कमाता है। ही वॉज ग्लैड। He said that he considered Lashkov to be his godson because it was due to his scolding that he was a changed man. वो कहता है लश्कोव तुम मेरे लिए गॉडसन थे, यानी कि भगवान ने मेरे लाइफ में तुम्हें इसलिए भेजा था ताकि मैं तुम्हारी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकूं। सर्गी सारा क्रेडिट खुद ले रहा है। वो कहता है कि मेरे डांटने की वजह से ही आज तुम चेंज हुए हो। अगर मैं तुम्हें डांटता नहीं तो तुम इस तरह से चेंज नहीं होते और तुम जो आज लाइफ में हो वो कभी नहीं बन पाते। That day, beggar had been at his feet asking for mercy. सर्गी कहता है याद है उस दिन जब मैंने तुम्हारा मजाक उड़ाया था, तुम तो मेरे पैरों में पड़ गए थे। He was glad that Lashkov did not forget his words. वो कहता है लश्कोव से अच्छा हुआ तुम मेरी बातों को नहीं भूले। That's why you became a notary today. जो तुम आज हो वो सिर्फ मेरी वजह से ही बने हो। Lashkov thanked him and said that if he had not met Sergey that day, he would still be lying and begging. लश्कोव उसे थैंक यू बोलता है कि थैंक यू सर्गी, अगर आप मेरी लाइफ में नहीं आते, उस दिन आप मुझे नहीं मिले होते तो आज भी शायद मैं झूठ बोल रहा होता और बेग कर रहा होता। He came out of the pit with the help of Sergey and was glad for this help. लश्कोव सर्गी की वजह से उस खड्डे से बाहर आ पाया, उस बेगिंग वाले पिट से बाहर आ पाया और आज सेल्फ सफिशिएंट बन पाया। एंड ही वॉज वेरी ग्लैड फॉर सर्गीज हेल्प। सर्गी ने उसकी हेल्प करी, इसके लिए वो बहुत ज़्यादा ग्लैड था। ही वॉज वेरी हैप्पी फॉर दैट। ही थैंक्ड सर्गी फॉर हिज काइंडनेस। वो सर्गी को धन्यवाद करता है, थैंक यू बोलता है कि आपने इतनी दया दिखाई मुझ पर। आई एम सो थैंकफुल एंड ग्रेटफुल ऑफ यू। एंड ही वॉज ग्रेटफुल टू द कुक। शी वॉज अ नोबल वुमेन। अब वो कहता है कि मैं आपका तो शुक्रगुजार हूँ ही, पर आपकी जो कुक थी ओल्गा, आई एम ग्रेटफुल टू हर। ऑल्दो सर्गी हैड बीन काइंड टू हिम, इट वॉज ओल्गा हु सेव्ड हिम एंड रिफॉर्म्ड हिम। अब लश्कोव सर्गी से कहता है कि आपने मुझ पर दया दिखाई, मैं बिल्कुल मानता हूँ, पर आपकी वजह से नहीं बल्कि आपकी कुक ओल्गा की वजह से मैं इतना चेंज हुआ हूँ। मेरी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ ओल्गा की वजह से ही आया है। ही आस्क्ड सर्गी हाउ ही फेल्ट अबाउट द ट्रूथ। लश्कोव सर्गी से पूछता भी है आपको ये सुन के कैसा लगा। लश्कोव कॉन्टिन्यूड दैट व्हेन ही वुड विजिट द प्लेस टू चॉप वुड, ओल्गा वुड स्कोल्ड हिम। अब लश्कोव अपनी बात को कंटिन्यू करता है। वो कहता है जब मैं आपके घर लकड़ी काटने के लिए आता था तब आपकी कुक ओल्गा मुझे बहुत डांटती थी। वो बहुत चिल्लाती थी कि अरे तुम पियक्कड़ हो, तुम शराब पीते हो, तुम नर्क में जलोगे, वगैरह वगैरह। शी वुड फील सैड फॉर हिम एंड वेप्ट। वो मेरे सामने बैठ जाती थी कई बार और बहुत दुखी हो जाती थी मेरे को देखकर। तुम्हारे लिए उस दुनिया में कोई खुशी नहीं है, कोई सुख नहीं है, ना ही तुम्हें लाइफ में कभी सुख मिलेगा, वो ये सब कहती रहती थी। She felt very sad for him and would chop all the wood for him. लश्कोव सर्गी को बताता है वो मेरे लिए बहुत दुख फील करती थी और मेरे हिस्से की सारी लकड़ियाँ वो काट देती थी। जब भी मैं आपके घर पर आया मैंने लकड़ी का एक टुकड़ा भी नहीं काटा, सारी की सारी लकड़ियाँ ओल्गा ही काटती थी। एंड हर बिहेवियर चेंज्ड हिम। ओल्गा के इस बिहेवियर की वजह से ही लश्कोव चेंज हुआ था। जस्ट देन द बेल रैंग। इतना सच लश्कोव ने सर्गी को बता दिया। जैसे ही लश्कोव ने सर्गी को ये बात बताई वैसे ही बेल बज गई।
लश्कॉफ बोर्ड टू सर्गी एंड लेफ्ट फॉर द गैलरी ऑफ द थिएटर। जैसे ही ये बात लश्कॉफ ने सर्गी को बताई, वैसे ही थिएटर की बेल बज गई। लश्कॉफ ने अपने सर को झुकाया और गैलरी की तरफ चले गया। इसी के साथ हमारी स्टोरी यहाँ पर ख़त्म होती है। तो इस स्टोरी से हमें क्या सीखने को मिलता है कि अगर आप किसी की हेल्प करते हैं और आप ये बहुत ज़्यादा जताते हैं कि आपने उसकी हेल्प करी है, तब उस इंसान के लाइफ में या उसके बिहेवियर में कोई भी चेंज नहीं होगा। पर अगर आप चाहते हैं कि आपकी वजह से किसी और की लाइफ में चेंज हो, तो आप उसकी हेल्प कीजिए बिना जताए। क्योंकि जब आप बिना जताए किसी की हेल्प करते हैं ना, तो सामने वाला इस इमोशन को बहुत डीपली फील कर पाता है, और इस डीप इमोशन को जब वो फील करते हैं तो उनके बिहेवियर में चेंज आ जाता है। यहाँ पर हमने देखा कि सर्गी ने लश्कॉफ की बहुत ज़्यादा मदद करी, पर उसने हर बार ये जताया, लश्कॉफ को ये फील कराया कि मेरी वजह से तुम जो भी हो वो सिर्फ मेरी वजह से हो। बट एक्चुअली में सर्गी की वजह से नहीं, बल्कि ओल्गा की वजह से उस बेगर की लाइफ चेंज हुई थी। क्योंकि ओल्गा बिना बोले ही उसकी मदद कर रही थी, बिना बोले ही, बिना कुछ कहे ही वो उसके लिए सारा काम कर देती थी, सारी लकड़ियाँ काट देती थी। ओल्गा के इस बिहेवियर की वजह से लश्कॉफ की लाइफ में चेंज आया था। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द स्टोरी। यहाँ पर हमारी एक्सप्लेनेशन ख़त्म होती है। आगे आने वाले वीडियोस में हम इस लेसन के एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे और बाकी एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स को भी डिस्कस करेंगे। सो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन।